तो चलो आज वाले काम में हमने जो डिस्कशन करना है वो किसके बारे में करना है, लॉज ऑफ मोशन जो है वो हम पढ़ रहे होंगे। लॉज ऑफ मोशन के PYQs जो हैं वो डिस्कस करने हैं, ध्यान से समझ रहे होंगे कि चीज़ें जो हैं वो क्या कुछ हैं। तो इस वाले काम में हम लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूले तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो पहले से ही डिस्कस जो हम कर रखे हैं, ठीक है। अब जैसी जिस भी क्वेश्चन में जिस भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे ही मैं बता के उसको जो है वो हम चला रहे होंगे आगे, ठीक है। तो काम जो हमने क्या करना है, क्वेश्चन जैसे हमें दिखा रखा है, ठीक है, क्वेश्चंस में डाटा जो गिवन है उसके अनुसार काम जो है वो हमने करना है, ठीक है। सारे PYQs जो हम लगा रहे हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। एक फोर्स टाइम ग्राफ जो है वो आपको दिखा रखा है, फोर्स न्यूटन में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमने बताना है कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है। अब अगर हम बात करें तो हम जानते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। हम किसको जानते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो जानते हैं। और जब हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को जानते हैं तो हमने क्या जान रखा है कि सर जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन टाइम का, चेंज इन मोमेंटम। सॉरी, हमने एक वर्ड पढ़ रखा है और हमारा जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ने हमें बताया है कि इम्पल्स जो है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। अब इम्पल्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में टाइम या फोर्स इंटू में स्मॉल टाइम, और ये वर्ड बराबर है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। ये चीज़ हमारे पास है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ने क्या बताया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ने बताया कि इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। इम्पल्स जो है उसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू टाइम, जो कि किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखा, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। ये काम आपने कर लिया। अब फोर्स इंटू में टाइम अगर मुझे करना है तो फोर्स यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वाई एक्सिस पे, और टाइम जो है वो कहाँ दिखा रखा है, एक्स एक्सिस पे। और वाई इंटू एक्स अगर करना पड़ जाए किसी भी ग्राफ में तो वाई इंटू एक्स क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। वाई इंटू एक्स अगर बताना पड़ जाए तो वो क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। जो वर्ड है ना वो हमारे पास चलता है। इस तरीके से काम है। तो अगर मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ, चेंज इन मोमेंटम, तो मुझे इस ग्राफ के अंडर का एरिया बताना है। ग्राफ के अंडर का एरिया अगर मुझे बताना पड़ेगा तो यहाँ पे 3 पोर्शन है, एक फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास क्या है, थर्ड। ये 3 पोर्शन जो है सर वो मुझे दिखा रखे हैं, ठीक है। और 3 पोर्शन जो हैं वो हमें क्या कह रखे हैं उसके बारे में अगर मैं काम करूँ वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला एरिया जो है वो फर्स्ट हो गया, एरिया फर्स्ट। सेकंड वाला एरिया नेगेटिव में है तो एरिया क्या हो गया, सेकंड वाला, और प्लस में एरिया कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। इस तरीके से काम करना है। इस काम को अगर हम देखें यहाँ पे तो चीज़ें जो है वो आपके पास क्या बनेंगी, फर्स्ट वाला एरिया, ठीक है, इस तरीके से जो है ये सेकंड वाला, और ये काम जो है वो हमने कर लिया। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2, हाइट जो है वो किसके बराबर है 6, माइनस ये वाला जो पोर्शन है इसमें अगर मैं देखूँ तो ये कितनी है 3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूँगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 4 तक जा रहे हो, 2 से 4 तक जा रहे हो 2, और ये जो है हाइट किसके बराबर है 3 के बराबर, प्लस अगली अगर मैं बात करता हूँ तो 4 से 6, 4 इंटू में कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो गया 6 माइनस 6 प्लस कितना हो गया 12, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 12 न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम था तो आंसर जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से काम करना है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है चेंज इन मोमेंटम। हमें चेंज इन मोमेंटम जो है ना सर वो बताना है। चेंज इन मोमेंटम अगर बताना है तो मुझे क्या बताना है, एक तरीके से इम्पल्स बताना है। इम्पल्स बताने का क्या मतलब है सर कि फोर्स इंटू टाइम बता दो। फोर्स वाई पे है, टाइम टी एक्स पे है, तो वाई इंटू एक्स कर दो। वाई इंटू एक्स जो है वो करना है तो एरिया अंडर द ग्राफ। ये काम जो है ना वो मुझे करके देना है। इस काम पे वो हमने चीज़ें क्या चलानी है उस पर थोड़ा सा ध्यान जो है वो आप लोग दे देंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच। एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया कहाँ से, हाइट एच से जो है वो आपने ड्रॉप करा है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम पी। अब उसका मोमेंटम जो है वो वहाँ पे कितना है पी। सेम हाइट से सेम स्टोन जो है उसको 100% मोर हाइट से, मतलब कि डबल हाइट से डाल रहे हैं। डबल हाइट से अगर डाल रहे हैं तो मोमेंटम जो है चेंज कितना हो जाएगा। तो काम जो है वो पहले क्या कर लिया, 2 चीज़ें हैं सर। एक जो कंसेप्ट है वो किसका है कि हमारे पास इनिशियल डाटा है, और एक जो डाटा है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो दूसरे वाला जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनल काम। ये 2 काम जो है ना वो हमने करने हैं कि पहले वो किसी हाइट h से जो है वो डल रहा है, पहले किसी हाइट h से अगर डल रहा है
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 के बराबर। फाइनल वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं सर वो किसके बराबर होगी, √2gh के बराबर होगी। ये बात मानते हो। मोमेंटम जो वो p दिखा रखा है और p का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह बात करूँ तो वेलोसिटी की जगह वैल्यू कितनी होगी, √2gh के बराबर। इस तरीके से काम है। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूँ तो अब पहले वाले से हाइट जो है वो डबल हो गई है। पहले वाले से हाइट जो है वो अगर डबल हो गई है तो हाइट पहले h थी, अब डबल कर दी तो कितनी होगी, 2h के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी नए वाली बनेगी, नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2g तो सेम ही रहा, हाइट बदल गई, हाइट बदल गई कितनी होगी, 2h जो है वो बन गया हमारे पास। इस तरीके से काम हो गया। ये फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, √2g इंटू में कितना हो गया, 2h। इसमें से ये 2g और h तो पुराने ही काम है, ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, √2v हमारे पास होगी, क्योंकि √2 वाला कंसेप्ट बढ़ गया है। नया मोमेंटम लिखता हूँ तो नया मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू में नई वाली वेलोसिटी कितनी है, √2v, जो कि पुराने वाले इस काम से कितना हो गया, √2 टाइम्स जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। ठीक है, वैल्यू जो है वो कितनी होगी, √2 टाइम्स जो है वो हमारे पास जो है वो बन गई है। अब अगर इसका परसेंटेज चेंज बताना है तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से काम करते हैं। चेंज √2p माइनस में ओरिजिनल वाला p डिवाइडेड बाई p और इंटू में कितना हो गया, 100। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, p कॉमन लेंगे तो √2 - 1 डिवाइडेड बाई p और इंटू में कितना हो गया, 100 हमारे पास है। p से p कट जाएगा, √2p का मतलब 1.414 माइनस का 1 और इंटू में कितना हो गया, 100। इन वैल्यूज़ को सोल्व करा तो आंसर जो हो कितना आ जाएगा, 41%। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया कि आंसर जो हो कितना आ गया, 41%। समझ आई है कि आपको काम ने क्या कहा है कि हाइट को बदल के क्या कर लो, h को बदल के 2h कर दो, डबल हाइट जो है ना वो बना दो। हाइट डबल हो जाती है तो वेलोसिटी जो है सर वो √2 टाइम्स हो जाएगी। वेलोसिटी जो है सर वो क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स। तो मोमेंटम जो है सर, मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स जो है वो मोमेंटम हो जाएगा। तो हमारा चेंज जो है वो कितना हो जाएगा, 41% का आ जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको। इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बॉडी है जो किसी फोर्स के अंडर में जो है वो मूव कर रही है। फोर्स जो है, फोर्स वेक्टर जो है वो आपको गिवन है कि फोर्स वेक्टर बराबर है 6i - 8j और प्लस कितना है, 10k। फोर्स वेक्टर जो है वो आपको गिवन है 6i - 8j प्लस 10k। एक्वायर्स एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाती है और एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो आपने यहाँ पे मास बताना है कि मास किसके बराबर होगा। तो सर फोर्स का फॉर्मूला पता होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास बताना है तो मास तो वेक्टर के फॉर्मेट में आ नहीं सकता, मास तो स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है वो तो कितनी है, 1 के बराबर है। तो इसका फोर्स का अगर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड बुलाऊंगा तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस 64 प्लस 10 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 100। 100 प्लस 100 करूँगा तो कितना हो गया, 200। और 200 को लिखूँगा तो 10√2। फोर्स जो है वो मुझे पता चल गया कि ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10√2। इस तरीके से काम कर लिया। तो मास बताना है तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 10√2। और मास का आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमने देखनी है कि मास जो है वो 10√2 kg, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। फोर्स पता था, फोर्स से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा मास का। इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट जो काम है, बॉडी ऑफ 3 kg मास। मास जो वो 3 kg था, इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। फोर्स वेक्टर जो है ना वो दिखा रखा है, ये वेरिएबल फोर्स दिखा रखा है, क्या है, 60² प्लस कितना है, 60² आई कैप। ठीक है, 60² प्लस ये आई कैप है प्लस 4t और इंटू में कितना है, जे कैप। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जो है वेलोसिटी जो है वो बतानी है जब t की जगह कितना है, 3 सेकेंड्स। वेलोसिटी बता दीजिए जब इस तरीके से काम है। तो मास जो है वो तो कितना दे रखा है, 3 kg। मास ऑफ बॉडी इज 3 kg। तो फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कितना है, 60² आई कैप प्लस 40 इंटू में कितना है, जे कैप। मास की जगह सर कितना है, 3 इंटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, 60² आई कैप प्लस 40 और इंटू में कितना हो गया, जे कैप। ए बताना है तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 6/3t² आई कैप 4/3t और ये कितना हो गया, जे कैप। 3 से ये वैल्यू कितने में चली जाएगी, 2p। ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्सेलरेशन पता चल गई। एक्सेलरेशन से कहाँ जाना है मुझे, वेलोसिटी में। तो ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन को क्या लिख लिया, dv/dt इज इक्वल टू
2t² आई कैप प्लस 4/3 t इंटू में कितना हो गया जे कैप। अब ये अगर मुझे dv बताना है तो dv अगर बताना है तो dv जो है वो क्या हो जाएगा, dv के बारे में बात करेंगे तो dt जो पड़ा था वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐसे, और दोनों साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसकी लिमिट जो है अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंटीग्रेशन dv का कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम काम करेंगे तो 2 बाहर t² का करते हैं तो क्या पता है सर, t² का करेंगे तो कितना हो जाएगा, t³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स इसकी रख लेंगे हम ऑफ आई कैप, यहाँ पे 4/3, 1 पावर का करेंगे तो 1 पावर जो है t की पावर 1 का करूँगा तो t²/2, और इसकी भी लिमिट रख लेंगे, ये काम किसका है, जे कैप का। लिमिट 0 से 3, टाइम की लिमिट 0 से 3, इसका इंटीग्रेशन करा तो v हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 से जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगली चीज़ें जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास कुछ कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ये v बन गया इज इक्वल्स टू, इसके बारे में जब हमने काम करा तो चीज़ें जो हम आपके पास कुछ कैसे हैं कि v इज इक्वल्स टू, ये 2/3 को तो बाहर खींच लिया, इसमें अपर लिमिट रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3³ माइनस में कितना हो जाएगा 0 ऑफ आई कैप है, 4 ये 2 से तो ये कितने में 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, 2/3 रह जाएगा, दोबारा t² करूँगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 0, और ये आंसर किस में हो जाएगा, 0 कैप में हो जाएगा। तो 2/3 ऑफ 27 हो गया आई कैप, ठीक है। 2/3 ऑफ 9 हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, जे कैप। 3 से ये कितने पे गया, 9 पे, 3 से ये कितने पे गया, 3 पे, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 18 आई कैप और प्लस में 6 जे कैप, 18i प्लस 6j, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये काम जो है वो आपने करना है, चीज़ों पे ध्यान देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में है तो उसको पूछना है। फोर्स गिवन था, फोर्स अगर गिवन था तो क्या निकाल दिया सर, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया, एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन पता चल गई, इंटीग्रेट करा तो आंसर किसका आ गया, वेलोसिटी का। ये काम जो है ना वो आपने करना, समझ पाए आप बात को। नेक्स्ट जो काम है वो क्या कह रखा है आपको, सुने ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज F इज इक्वल्स टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ F फोर्स न्यूटन में, टाइम सेकेंड में, कि फोर्स गिवन है, और फोर्स कितना गिवन है, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ ऐसे करके फोर्स की वैल्यू जो है ना वो गिवन है, ठीक है। फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0, फोर्स 0 हो जाता है जैसे ही ये बैरल को लीव करती है, तो फोर्स की जगह 0 रख लिया तो ये कितना होगा, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵, और इंटू में कितना हो गया t, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵t इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो t की वैल्यू निकालूंगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू करूँगा तो 2 से ये 10⁻³ पे कट जाएगा, 2 से ये 3 पे चला जाएगा, तो कितना टाइम लेगी ये बाहर निकलने में, इसको टाइम लगा 3 इंटू 10⁻⁻3, या अगर इसको लिखें तो 0.003 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा, और ये जो है ये कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये काम जो है वो आपने कर लिया, इतनी बातें जो है वो हमें पता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज इम्पल्स, इम्पल्स बताना है बेटा कि इम्पल्स कितना होगा। इसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इम्पल्स को जे से लिखते हैं, और वो क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, या स्मॉल टाइम जो है ना वो हमारे पास है। तो अगर हम बात करेंगे जी के, तो जे के बारे में बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू में डी टी, ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। एफ की जगह मैं बात करता हूँ तो एफ कितना है, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵, ये तो वैल्यू किसकी है, इंटू में टी, ये वैल्यू तो किसकी है, फोर्स की, इंटू में क्या कर दिया, डी टी आपने कर दिया, सही है। इतनी बातें अलग अलग इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन किसका, 600 इंटू में डी टी हो जाएगा, माइनस इसको करता हूँ तो 2 इंटू 10⁵, टी इंटू में भी कितना हो जाएगा, डी टी। मानते हो आप इतने काम को, कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में। अब इसको अगर लिखें तो 600 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, डी टी का। इसको लिखूँ तो 2 इंटू 10⁵ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, टी की पावर 1 इंटू में डी टी, सही है। टाइम की लिमिट जा रही है 0 से लेके 0.003, सही है, और यहाँ पे करूँगा तो 0 से लेके 0.003, ये टाइम की लिमिट जा रही है, ओके है सर काम। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 600 डी टी का इंटीग्रेशन करा तो टी लिमिट जा रही है 0 से लेके 0.003 माइनस 2 इंटू 10⁵ करा, टी की पावर 1 का करूँगा तो t² डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट दोबारा से 0 से लेके 0.003, 2 से ये वैल्यू 2 पे गई, ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमने क्या करना है,
अब जो काम है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, ये लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 इंटू में ये वैल्यू जो है सर वो कितनी रखी जाएगी यहाँ पे 0.003 माइनस ये वैल्यू कितनी है 10⁵, इसका स्क्वायर करके लिखूंगा तो 9 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा हमारे पास। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी 1.8, नीचे वाली कितनी हो जाएगी 0.9। तो 0.9 आंसर है, 0.9 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन 9 भी दे रखा है। कैलकुलेशन के बेसिस पे वैल्यूज गलत हो सकती हैं हमारी। हमें फोर्स गिवन था, इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो क्या मिल जाता है जे। अब बात बची लिमिट की। लिमिट टाइम 0 से लेके कब तक जाएगा, जब तक ये फोर्स कितना होना है 0। क्वेश्चन ने कहा, वहाँ से आंसर किसका निकाल लिया टाइम का। टाइम का आंसर आ गया, लिमिट्स पुट करी, सोल्व करा, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये काम जो है ना बहुत में करना है। बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए। फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, फोर्स जो है वो कितना लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे, जो बॉडी किस पे है रेस्ट पे है, और एक मास जो कि कितना है 1 kg का मास है। मास कितना है 1 kg। ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी ले लेती है वो 30 मीटर पर सेकेंड ले लेती है, कोई आती नहीं है ये तो। द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल इज, कितने समय के लिए फोर्स जो है वो लगेगा पार्टिकल पे वो बताना। तो फोर्स इज इक्वल टू, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है 6, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन जो है वो पता चल गई कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आ गई 6 के बराबर आ गई। फिर हम क्या जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू किसके बराबर है u प्लस टी। v सर कितना है 30, u कितना है 0, a की जगह कितना है 6 और टाइम की जगह कितना है t। तो 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 30। तो 6 से ये वैल्यू कितने को चली जाएगी 5 पे। तो टाइम कितना पता चल गया 5 सेकेंड्स का टाइम हो गया। तो टाइम जो है सर वो किसके बराबर है 5 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ये वाले सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इन पे ध्यान देना है आपने। ठीक है, अब बॉडी ऑफ मास 3 kg, बॉडी जिसका मास कितना है 3 kg का मास है। बॉडी का मास कितना है 3 kg बॉडी का मास है। वो 60 डिग्री के एंगल पे, वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे जाके टकराती है। ठीक है, और रिटर्न कर जाती है सेम एंगल पे। ठीक है, इम्पैक्ट टाइम जो है वो आपको गिवन है, वो टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करना है, पहले ना इसका कंसेप्ट जानते हैं, फिर ये सेम सवाल जो है इसको जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, कि काम जो हमने क्या करना है, बॉडी का मास है 3 किलो, टाइम जो है वो कितना दे रखा है 0.2 सेकेंड का इम्पैक्ट रहता है। तो हमें जो है ना वो यहाँ पे क्या बताना है, फोर्स एक्सर्टेड बताना है। तो कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का। किसका कंसेप्ट है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो इम्पल्स होता है सर, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो है वो किसके बराबर है, इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम। ये काम जो है ना सर वो हमने सीखना है कि इम्पल्स को क्या लिखा जाता है फोर्स इनटू टाइम, और ये किसके बराबर है फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। ये करके काम आपने करना है, इसका कंसेप्ट का यूज़ करना है। तो बॉडी जो है ना वो ऐसे आई है, ऐसे करके आ रही थी। तो मान लो ये वेलोसिटी u है। ठीक है, अब काम जो हमने क्या देखा कि इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे सर। कंपोनेंट ऐसे तोड़ते हैं कि एक वर्टिकल और एक कैसा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये एंगल जो है वो कितना है 60 दिखा रखा है, ये एंगल थीटा दिखा रखा है, थीटा दिखा रखा है। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया u कोस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा u साइन थीटा। हम क्या जानते हैं एरो अंदर की तरफ है, तो ये दोनों एरो जो है वो कहाँ जाएंगे इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, वो आया वापस ऐसे, ऐसे करके वो वापस आ गया, ऐसे करके वापस आया। तो इस तरीके से काम जो ये वैल्यू भी कितनी है u ही दिखा रखी है। अब ये वाला एंगल जो है एक हॉरिजॉन्टल और एक कहाँ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे लेने होते हैं ताकि ये बीच में बढ़े होंगे। ये एंगल जो ये थीटा है, तो एंगल के साथ वाला ये क्या हो गया u कोस थीटा हो गया, और इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा हो गया। समझ आ रही है ये बात आपको कि क्या करना है। ठीक है, कि ये काम जो हमने करा इस तरीके से बात जो है मुझे पता है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो पहले वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है u कोस थीटा, वाई में कितनी है u कोस थीटा। ये भी कहाँ जा रही थी नीचे, ये भी कहाँ जा रही है नीचे। तो इसमें तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी बाद में। जो डायरेक्शन पहले थी वही डायरेक्शन क्या है सेम है, तो ये तो चेंज ही नहीं हुई। वाई का कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स में देखो, एक्स में कितनी है u साइन थीटा, एक्स में भी कितनी है u साइन थीटा। लेकिन अंतर है कि ये जो है ये कहाँ जा रही है अंदर की तरफ, और ये वाली जो है सर ये कहाँ आ रही है बाहर की तरफ। तो अगर फाइनल वाले को पॉजिटिव मानो तो इनिशियल वाला जो है वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम लिखा जाएगा तो m इंटू फाइनल मोमेंटम, फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा माइनस ऑफ ये कितना हो गया माइनस का u साइन थीटा। इस तरीके से काम होगा।
माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये वैल्यू कितनी बन गई 2mu साइन थीटा। ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है। फोर्स इनटू टाइम इस इंक्लाइंड प्रॉब्लम के लिए फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होता है, बराबर होता है 2mu साइन थीटा के बराबर होता है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। ये फॉर्मूला जो है वो कितना बन गया 2mu साइन थीटा। लेकिन थीटा जो एंगल है, थीटा किसके साथ एंगल है ये ध्यान रखना, थीटा इज एंगल विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ का एंगल जो है वो क्या है थीटा। फॉर्मूला क्या यूज करोगे एफ टी इज इक्वल टू 2mu साइन थीटा, लेकिन थीटा इज एंगल विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ का एंगल। हॉरिजॉन्टल दे रखा हो तो वर्टिकल के साथ का निकाल लेंगे। फोर्स जो है वो बताना है, टाइम, टाइम कितना है सर 0.2 है, 2 की जगह 2, मास m, मास जो है वो कितना है 3, u की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा कितना है साइन 60 ले लिया। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0.2 इसको 10 पे कैंसिल कर देगी तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा 300, और ये वैल्यू जो है साइन 60 कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 से ये वैल्यू कितनी पे गई 150, तो आंसर आ गया 150√3। क्या आंसर आ जाएगा 150√3। आप ध्यान देंगे कि आपने जो एंगल ये 2mu साइन थीटा में थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल किसके साथ है वर्टिकल के साथ, ठीक है, एंगल विद वर्टिकल है। 2mu साइन थीटा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वर्टिकल के साथ का एंगल आपको गिवन है, इस बात पे आप गौर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद दिस वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स whose रेशियो आर 1:5, स्मॉलर मास मूव्स विद दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस। हमें क्या जानते हैं, हम जानते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसको कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर मैं कंजर्व करना सीखूं किसको, लीनियर मोमेंटम को, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को अगर मैं कंजर्व करता हूं तो चीज़ें जो है मेरे पास क्या बन जाएंगी कि सर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू किसके बराबर है फाइनल वाला, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है 1:5 में टूट जाता है, तो हमने टोटल मास ही इनिशियल कितना मान लिया 6m, तो 2 मास में टूट गया, एक m में और एक कितने में 5m में। इस तरीके से काम हो गया उसका कि टोटल जो मास है वो कितना है 6m है, ठीक है। टोटल मास जो है वो 6m है, तो 6m के अगर 2 हिस्से करने कैसे 1:5 में तोड़ना, तो एक हिस्सा अगर m है तो दूसरे वाला हिस्सा कितना होगा 5m हमारे पास, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले की है। इसकी बात करता हूँ तो सर इसकी जो वेलोसिटी है, स्मॉलर वाले की वेलोसिटी v1 है, इस बड़े वाले की वेलोसिटी जो है वो आपने बतानी है कि बड़े वाले की वेलोसिटी कितनी है v2। ये v2 जो है वो आपने बताना है कि v2 कितना होगा। तो 6m इनटू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20i प्लस 25j और माइनस का 12, ये तो क्या हो गया, मास कितना है 6m, और ये वैल्यू जो है वो किसकी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो आपको दिखा रखी है 20i प्लस 25j प्लस 12k। इस तरीके से काम कर लिया इज इक्वल्स टू, एक मास कितना है m, ये जो कितना है इस वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 100i प्लस 35j और प्लस कितना हो गया 8k, ये जो ये हो गया हमारे पास प्लस 5m, और इसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है v2 के बराबर। आपका क्वेश्चन मार्क ही क्या है कि आपने v2 बताना है। आप क्या जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा फाइनल वाले के। इनिशियल वाला मास कितना है, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये मास कितना है 6m, इसकी वेलोसिटी इतनी है, मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है इतनी, और 5m इनटू में कितना हो गया v2। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर कितना हो गया 120m, या m तो कैंसिल ही कर सकते हैं सारों में से, सारों में मास जो है वो निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 120i कैप प्लस 150j कैप माइनस 72k कैप। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास बन गई, इस 6 से मल्टीप्लाई करी तो 120i 150j और माइनस का कितना हो गया 72k इज इक्वल्स टू। अगला जो काम है उसमें अगर हम काम करते हैं तो दैट इज़ योर 100i प्लस 35j और प्लस कितना है 8k। ये काम जो है वो कर लिया इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5v2 वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आता हूँ 120 में से 100 को माइनस करा तो कितना हो गया 20i, 150 में से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया 105j और माइनस 72 में से 8k को माइनस करा तो माइनस का 80k। ये 5 मल्टीप्लाई में था तो 5 जो वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी v2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 5 से डिवाइड करा तो ये कितना हो गया 4i वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। या अगले वाला करूँगा तो डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 135 को माइनस करेंगे 115 होगा, शाबाश। तो ये कितना हो जाएगा 23j और इसको कैंसिल करूँगा तो 16k। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाया, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हमने लगाया है तो चीज़ें जो हैं ये काम आपने करा, और ये काम करने के बाद इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आपके पास होंगी।